उमर की उम्र 22 बरस थी कि उन्हें एक स्कूल टीचर से प्यार हो गया। वो 4 बच्चों की माँ थी लेकिन तलाक याफ्ता थी। जब उमर को यह पता चलता है तो फिर वो वहां पर निकाह का पैगाम पहुंचाते हैं। अब उमर और लुबना की शादी हो गई है और कौन कौन से पहलू हैं ये इन्हीं की मोहब्बत की दास्तान इन्हीं से सुनते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। उमर, पहले तो खैर चूंकि आपने निकाह किया है, ये शरई चीज़ है तो आप दोनों को मुबारकबाद भी पेश करते हैं जी बहुत। लेकिन ये सवाल, ये तजस्सुस सबके जहनों में है। ये बड़ी अननेचुरल सी चीज़ है, ख़ास तौर पे यंगस्टर्स के लिए। पढ़ा लिखा हो, वेल ऑफ हो तो उसके लिए बड़ा मुश्किल है। आपने ये स्टेप कैसे लिया? मोहब्बत हो गई थी क्या? जी मोहब्बत भी समझ सकते हैं आप इसको। और दूसरा ये था कि ये एज अ सिंगल पेरेंट जो है ना अपने बच्चों को पाल रही थी, अपने बच्चों की जो है ना स्टडी के हवाले से उनका सारा देखभाल, क्योंकि इनके फादर भी नहीं हैं। अच्छा। इनके फादर भी नहीं है, वैसे इनकी डिवोर्स हो गई थी तो इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था सर्वाइव करना। तो मैं इस स्कूल में एकेडमी चला रहा था, उन्हीं स्कूल की जो है ना वहाँ पे इनके बच्चे पढ़ते थे, उन्हीं के ज़रिए मुझे पता चला इनकी स्टोरी का। तो फिर मैंने सोचा कि ज़िंदगी जो है वो तो एक दफ़ा मिलती है इंसान को, तो क्यों ना बंदा जो है ना वो कुछ करके जाए यहाँ से, बंदा अल्लाह को खुश करे और अपनी आखिरत जो है ना संवारे। बस इसी बदौलत जो है ना मैंने इनके साथ जो है ना शादी की है। आप कंवारे थे? जी मैं कुंवारा था। लुबना भाभी, आप ये बताइए कि जब इन्होंने पैगाम पहुंचाया, जाहिर है चूँकि सिंगल पेरेंट होते हैं, इन्हें अक्सर लोग कहते हैं माशरे में बहुत सी ऐसी गलत चीज़ें भी जन्म ले चुकी हैं जिसकी वजह से किसी पर यकीन करना बड़ा मुश्किल होता है। क्या आपके जहन में कुछ ऐसा आया था कि शायद ये इन्होंने बस ऐसे ही कह दिया, ये सीरियस नहीं होंगे? बहुत ज़्यादा। लेकिन ये है कि इन्होंने जब मुझे स्टार्ट में ही बोला तब भी इन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करूँगा, क्योंकि इनको सब पता था कि बच्चे हैं और साथ में उनको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो लेकिन मेरे घर वाले कन्विंस नहीं हो रहे थे क्योंकि वो डर चुके हुए थे, क्योंकि जो हमारे साथ ट्रेजेडी हुई थी वो हमारे अपनों से हमें मिली थी। तो जाहिर सी बात है, जब अपनों से इंसान को इतना बड़ा धोखा मिलता है तो फिर किसी गैर पे बंदा ट्रस्ट नहीं कर सकता। तो जब इन्होंने पैगाम भेजा तो मैंने इनको मतलब मना किया। मैंने कहा ये आपको अभी 4 दिन के लिए आपको लग रहा है कि जी मैं एक नेकी करने जा रहा हूँ, लेकिन जब प्रेशर बढ़ेगा लोगों का, फैमिली का, तो आप नहीं इस बात पे कायम नहीं रह सकते हैं। लेकिन इन्होंने ये कहा था कि मैं इंशाल्लाह कायम रहूँगा और मैं अपने खुदा को गवाह बना के तो मैं ये बात आपसे कर रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप अच्छी तरह सोच समझ के ये फ़ैसला कर रहे हैं, अगर आप मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे तो आप मेरी मदर से, मेरे घर वालों से बात कर लें। अगर वो एग्री होते हैं तो मुझे कोई मसला नहीं है। इनके पेरेंट्स एग्री हो गए थे फिर? जी मैंने इनकी मदर से बात की। पहले तो इनकी मदर एग्री नहीं हो रही थी क्योंकि मेरे घर वाले जो है ना मेरे साथ नहीं थे, मैं अकेला गया था इनके घर। तो इनकी मदर को जब मैंने ये बिलीव दिलाया उनको कि मैं जो है ना अपने साथ अल्लाह को गवाह बना रहा हूँ कि हमारे रिश्ते के दरमियान जो है ना गवाह अल्लाह ताला होगा, और जिस रिश्ते में अल्लाह ताला गवाह खुद बन जाते हैं वो रिश्ता कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। फिर उन्होंने कहा है कि चलें, अगर आप इतना कह रहे हैं तो चलें हम कर लेते हैं। आप उमर साहब खुद तो एक वेल ऑफ घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वो चूँकि मसाइल भी आ गए, फाइनेंशियल चीज़ें भी हो गई, मेरे ख्याल से अब आप लोगों ने जो यूट्यूब चैनल बनाया है तो उसकी भी शायद एक ये वजह भी होगी कि ताकि वो उन चीज़ों को मीट करें। तो ये सारी चीज़ों को मैनेज कैसे कर रहे हैं? बस ज़िंदगी के साथ सारा कुछ चलता है, चलाना पड़ता है इंसान को। मैंने इनके साथ शादी की थी, मुझे ये था कि पीछे से जो है ना वेल सेटल्ड हूँ मैं, फैमिली मेरी स्ट्रॉन्ग है, तो ये है कि मैं इनके बच्चों को एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सकूँगा, इनके बच्चों के ज़िंदगी में जो महरूमियाँ हैं उनको मैं ख़त्म कर सकूँगा। क्योंकि आजकल आपको पता है कि जिनके पेरेंट्स नहीं होते, फादर नहीं होता या मदर नहीं होती, वो देखते हैं कि जी सब बच्चों के बाप हैं, सब बच्चों की माँ हैं, हमारी क्यों नहीं है। तो इनकी बच्चों की ज़िंदगी में भी यही महरूमी थी। तो मैंने इसको ख़त्म करने के लिए ये फ़ैसला किया कि इनके जो है ना प्रॉब्लम्स वो भी ख़त्म हो और इनके बच्चों की जो महरूमी है वो भी दूर हो। तो मैंने ये स्टेप उठाया, लेकिन जब फैमिली की तरफ से मुझे सपोर्ट नहीं मिली तो मैं थोड़ा सा डिसहार्ट तो हुआ। लेकिन फिर मैंने कहा कि अगर मैंने इनकी ज़िम्मेदारी उठाई है ना तो फिर इंशाल्लाह इसको जो है ना बखूबी निभाना भी है। तो इसलिए पहले हमने स्कूल बनाया, किसी वजूहात की बिना पर हमारा स्कूल जो है ना वो फैमिली की तरफ से ख़त्म करवा दिया गया कि ये जो है ना हैंड टू माउथ हो जाए, इनके पास कुछ ना हो और ये जो है ना वो ज़लील और रुसवा हो के। यानी आपको इस बात का प्रेशर था कि आपने एक तलाक याफ्ता और 4 बच्चों की माँ से क्यों शादी की? बहुत ज़्यादा जी प्रेशर। बिल्कुल, इसी वजह से। फिर बाद में हमने जो है ना हमने कहा कि आजकल मीडिया का दौर है तो क्यों ना हम अपना थोड़ा सा ना यूट्यूब चैनल बना लें। तो यूट्यूब चैनल हमने बनाया अपना लुबना उमर लाइफस्टाइल के नाम से। तो
तो हमने ये सोचा कि चलो ये है कि हमारा चैनल अगर थोड़ा सा ग्रो कर जाता है ना, तो इसी की बदौलत जो है ना हम अपने बच्चों को एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सकें। किसी कंवारे को अगर आप पैगाम पहुंचाएं, वो शायद इतना मायूब नहीं समझा जाता। अगर कोई ऐसी हो और खुदा न खास्ता किसी की तलाक कोई भी हो और बच्चे हों, एक मैच्योर खातून होती हैं, उनको पैगाम पहुंचाना बड़ा जो शीर लाने के मुतरादिफ है कि कहीं जूते ही ना पड़ जाएं। तो ये डर नहीं लगा आपको? डर तो था, लेकिन मुझे ये था कि मैं हो सकता है कि उनको ये पैगाम पहुंचाऊं तो वो इस चीज़ से खुश हों और अल्लाह ताला मुझसे खुश हो जाएं कि मैं क्योंकि बच्चों इन्होंने का सहारा दोस्ती का बन रहा पैगाम हूं। तो नहीं भेजा था, शादी मैंने का बोला शादी था का और निकाह का बच्चों बोला था। समेत। बच्चों तो समेत। मतलब ये और तो बहुत ये अच्छी नहीं कि बात सिर्फ थी। ये, इनकी मदर जो है ना वो भी तो ज़िंदगी में सरवाइव कर रही थी अपने हस्बैंड के बगैर, तो उनकी ज़िंदगी में महरूमियाँ थी, उनके जो बच्चियाँ थी, दोनों बच्चियाँ जो है ना उनके साथ ये मामला हो गया। तो मैं ये चाहता था कि ये जो लोग हैं इनको मैं खुश करूँगा दुनिया में, तो आखिरत में अल्लाह ताला हो सकता है मुझे खुश कर दें। कितना वक्त लगा था मनाने में? मनाने में 3-4 माह तो लग ही गए थे अच्छा, जी। बस आप कायम 3 मंथ 3-4 यानी कि मंथ वो वही मैंने था और उसके एक बाद दफ़ा यानी कि शादी। पैगाम भेजा ना, तो फिर उसके बाद मैंने उसका वेट किया, ये नहीं कि बार बार नहीं मैंने बोला, को मंथ वेट किया, 1.5 मंथ, जब तक इनका रिप्लाई कोई नहीं आया तब तक मैंने आगे कोई बात नहीं बढ़ाई। शायद किसी अनमैरिड लड़की के साथ शादी करता तो इतना खुश ना होता, इतनी अंडरस्टैंडिंग ना होती उसके साथ, लेकिन इनके साथ मेरी ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि मैं अब इस चीज़ पे फ़ख्र महसूस करता हूँ अपने फ़ैसले पे कि मैंने जो फ़ैसला किया था बहुत अच्छा फ़ैसला था। जितना प्रेशर इन पे इनकी फैमिली की तरफ से था, शायद कोई और होता तो वापस हो रास्ते में छोड़ देता, लेकिन मैंने भी अपने खुदा पे भरोसा करके इनसे शादी की थी ये क्योंकि मैं 3 बहुत साल डरी हो हुई गए हैं, थी। 3 साल में जितनी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आई हैं ना, शायद कोई और होता तब भाग चुका होता। खत्म हो जाती दोनों की लाइफ में दोनों को ही अलग-अलग से टॉर्चर किया समझे गया। कि मुझे एक हिसाब से बंद कर दिया गया था तकरीबन 3 हफ्ते के लिए, यहाँ तक था टॉर्चर किया गया था और इनको लहदा टॉर्चर किया जा रहा था। नहीं चाहते क्या है कि आपकी अलग से दूसरी शादी हो या इस निकाह को मंसूख किया जाए, क्या वजह क्या थी? वजह यही थी कि शादी मेरी जो है ना वो मैं दूसरी एक मैंने अपनी मर्जी से कर ली है, एक उनकी मर्जी। दूसरी उनकी मर्जी से करूँगा। अच्छा, फैमिली की मर्जी जी, फैमिली की मतलब मैं उन्हें ये कह रहा था कि शादी तो मैंने करनी है, रहना उसने मेरे साथ है, तो शादी जो है ना जब मेरा माइंड नहीं मान रहा इस चीज़ को, मैं नहीं चाहता दूसरी शादी करना, तो फिर मैं कैसे दूसरी शादी कर लूँ? अच्छा, अगर उनका मकसद ये था मेरे ख्याल में, तो यही मकसद हो सकता है उनका कि दूसरी आएगी उसके जो है ना वो चक्रों में लग जाएगा, तो पहले के जो है ऑटोमेटिकली छोड़ देगा। क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, मेरे बच्चों को भी एक्सेप्ट नहीं किया, मुझे भी नहीं किया। चलो मुझे तो नहीं किया, लेकिन आप ये सोचें कि इंसान अल्लाह को खुश करने के लिए ही एक बच्चों के सर पे हाथ रख देता है, तो अब इनके तवस्सुल से जो उनका रिलेशन बनता था उन्होंने उस रिलेशन को भी नहीं बच्चों के साथ बनने दिया। मतलब उनको इस चीज़ के लिए भी मना किया जाता था कि नहीं, हालांकि मैंने फुल कोऑपरेट किया, पूरा कंप्रोमाइज़ किया हर तरीके से, लेकिन स्कूल हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से बनाया था, लेकिन वो ख़त्म हो गया इस वजह से ही कि शायद मैंने कहा कि इनके पेरेंट्स हैं तो मैं क्यों इनको इनसे दूर करूं जब वो कबूल कर रहे हैं सब कुछ। हमारा माइंड अभी भी यही है कि हम चाहते हैं कि हमारी फील्ड जो फील्ड है ना उसी फील्ड में हम वापस एजुकेशन फील्ड है, हमारी कोशिश यही है कि हम दोबारा स्कूल कंटिन्यू करें, दोबारा स्कूल बनाएं, हमारा इतना हमारे पास वसाइल आ जाएं कि हम दोबारा से जो है ना स्कूल बना सकें और बच्चों का फ्यूचर जो है उसके। तो अभी आप जो ज़ेर अताब आए हैं उसकी वजह क्या ख़ास यही है कि आपने एक तलाक याफ्ता या 4 बच्चों की माँ से क्यों शादी की, या इसकी कोई और रीज़न भी है, कहीं आपकी कमिटमेंट थी पहले? हो नहीं नहीं नहीं, यही रीज़न है इसकी। अच्छा, अब यहाँ पर एक ये सवाल जन्म लेता है कि ये तो चले आपकी फैमिली की बात होगी, ज़ाहिर है फैमिली एक्सेप्टेंस हमारे माशरे में इतनी जल्दी होती नहीं है, कहीं तो बिल्कुल नहीं होती, लेकिन जो बाकी सोसाइटी के लोग हैं वो किस निगाह से देखते हैं? बाकी सोसाइटी के लोग, अल्लाह का शुक्र है कि जिनको पता चलता है ना वो बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं इस चीज़ में। अब हमारे जो मोहल्ले के लोग प्रमोट करते हैं लोग आप? जी, वो कहते हैं कि हमें फ़ख्र है कि हमारे मोहल्ले में भी कोई ऐसा लड़का है आजकल ये काम कर रहे हैं, खुदा को राज़ी करने के लिए लोगों का सहारा बन रहे हैं। अब आगे का क्या सोचा है आपने? ज़ाहिर है सूरत हाल तो किसी न किसी तरीके में ले जाने, क्योंकि आपका मकसद भी यही था कि सपोर्ट करना है, यही है ना? आप ऑलरेडी एक वर्किंग लेडी थी, अभी आप दोनों ने काम छोड़ दिया? अभी मैंने सैलून बनाया था वहाँ पे जी, लेकिन वो स्किप करना पड़ा कि वहाँ पे भी सपोर्ट नहीं थी, वो भी इश्यूज आ रहे थे, सबको प्रॉब्लम हो रही थी। मसला ये So, था हम ना कि लोगों ने वो सैलून जो है skip ना हमारा करके था तो- बाहर, यानी कि बाज़ार में हमने शॉप ली थी, वहाँ पे सैलून बनाया, तो वहाँ पे आपको पता है कि एक घर से सारा कुछ छोड़ के, बच्चों को छोड़ के बाहर जाना बहुत मुश्किल होता है औरत के लिए, क्योंकि घर का काम भी करना, सफाई वगैरह करनी है, खाना वगैरह बनाना है, बच्चों को देखना है, स्कूल भेजना है, वो सारा कुछ।
तो वो जो है ना वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। घर में हमारे पास सिर्फ एक रूम था, घर में हम सैलून बना नहीं सकते थे, तो बाहर जो है ना वो हम जा नहीं सकते थे, तो इसलिए जो है ना हमने फिर वो फैसलाबाद में अब शिफ्ट हुए हैं और वहाँ पे जो घर लिया है उसके अंदर सैलून भी स्टार्ट करेंगे। और इंशाल्लाह मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी फील्ड एजुकेशन है, तो मुझे और किसी चीज़ में सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। तो अब यही है कि अल्लाह ताला बस हमारी मदद करे और हम स्कूल बनाएं और उसमें उन बच्चों को भी पढ़ाएं जो वाकई नीडेड हैं। मुझे फील होता है जो महरूमियाँ हम लोगों ने बेयर की हैं या मेरे बच्चों ने की हैं वो दूसरे बच्चे ना करें। जब इनकी तरफ से जवाब आया हाँ का, तब क्या फीलिंग्स थी? मैं तब बहुत ज़्यादा खुश था इनकी तरफ से जब हाँ मिली है, क्योंकि मुझे एक तो इंतज़ार भी था कि कब इनकी तरफ से हाँ और कब जो है ना वो मैं अगला स्टेप कोई उठाऊँ, और जब इनकी तरफ से हाँ हुई है तो मैं फिर उन्होंने टाइम नहीं लगाया निकाह करने में। जब इनकी तरफ से हाँ हुई है तो मेरे ख्याल में 15-20 दिन के अंदर हमने निकाह कर लिया। तो इसका मतलब है कि अब दोनों आप मुतमईन हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी लाइफ में बहुत क्या ये भी कंडीशन रखी थी आपने कि आपने दूसरी शादी नहीं करनी? नहीं, तब इनकी तरफ से कोई कंडीशन नहीं थी और इन्होंने निकाह नामे पे कुछ भी नहीं लिखवाया, कोई चीज़ नहीं इन्होंने डिमांड रखी है। आपके जहन में है दूसरी शादी कर? नहीं, मेरे जहन में होती तो मैं गुजरांवाला क्यों छोड़ता।